ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में जैसे ही ज़ेबा कोर्ट जाएगी लेकिन वहां पर जामी नहीं आएगा और सुमेरा को बहुत गुस्सा आएगा और वो सोचती है कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो उसी वक्त जमाल के पास जाएगी और जमाल को सारी की सारी सच्चाई बता देगी। वो बताएगी कि जामी अब किसी भी हाल ज़ेबा को डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ पर फिर अब जमाल बहुत ही इंतहाई एक कदम उठाने वाला है। अब जामी जमाल की बातों पर एग्री करेगा या फिर अब जमाल से एक थप्पड़ खाने वाला है। ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। आने वाली एपिसोड में अब फरहाना बाजी भी जामी के कहने पर ज़ेबा के घर आएगी और ज़ेबा से कहेगी कि तुम जामी के साथ तलाक ना लो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ अब रहना चाहता है। जहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा लालच देगी और वो कहेगी कि अब मैं तुम्हें खुद एक बिजनेस सेटल करके दूंगी। जहाँ पर फिर उसी वक्त ज़ेबा कहती है कि अब मैं उसके साथ और नहीं रहूंगी, जिसके बाद ज़ेबा कहती है कि आपा मैंने उसको बहुत बर्दाश्त कर लिया, चलो वो जैसा भी था वो नहीं कमाता था, लेकिन उसको मेरे साथ मोहब्बत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मेरी एक बात की लाज नहीं रखी। और अब आप कैसे कह सकती हैं कि मैं उसके साथ रहूं? मुझे ये पैसों की ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे उसका प्यार चाहिए था, लेकिन उसने वो नहीं दिया। और अब जब उसने हर तरफ से जूते खाए हैं तो अब उसको मेरी याद आ गई है, अब तो मैं उसके साथ हरगिज नहीं रहूंगी। जहाँ पर फिर उसी वक्त फरहाना बाजी उसे बहुत समझाती है, लेकिन ज़ेबा उसकी एक बात नहीं मानती और वो उसे ठोक कर कहती है कि मुझे अब जामी के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे बच्चे डर डर कर ज़िंदगी गुजारे। उसने मेरे बच्चों को इस कदर डरा कर रखा हुआ है, हर रोज़ एक नया तमाशा करता है जिससे मेरे बच्चों को पैनिक अटैक आते हैं। उसने मेरे साथ जो करना था मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब वो मेरे बच्चों के साथ करेगा तो मैं उनके साथ स्टैंड लूंगी, अब मैं उसके साथ और नहीं रहूंगी। जहाँ पर फिर उसी वक्त फरहाना बाजी चले जाती है। जहाँ पर फिर जामी उसी वक्त अपनी बहन से कहता है कि फरहाना बाजी उसने क्या कहा। जहाँ पर फरहाना कहती है कि तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तो किसी बात पर एग्री नहीं हो रही, सारी गलती तो तुम्हारी है। जब वो तुम्हारे साथ इतना ज्यादा अच्छे से बर्ताव कर रही थी, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके साथ ये सब कुछ करने की? तुमने उसके बच्चों को क्यों डराया इतना, क्यों उनके साथ ज्यादतियां की? अब मैंने उसको बहुत ज़्यादा समझाया है, लेकिन अब वो मेरी बात किसी भी मानने को तैयार नहीं है और उसने मुझे ये कहा है कि वो तो कफालत के अहल ही नहीं। जहाँ पर फिर उसी वक्त फरहाना कहती है अब तुम ही कुछ करो, मैंने उसे ये भी कहा है कि मैं तुम्हें एक बिजनेस सेटल करके दूंगी। जहाँ पर वो इस बात पर भी एग्री नहीं है। जहाँ पर जामी कहता है कि ठीक है ना हो, उसको ये है ना कि मैं उसको बहुत अच्छे से डिवोर्स दूंगा और देखना अब मैंने इसको ना जलील किया तो मेरा नाम भी जामी नहीं, और इसको लगता है कि मैं इसकी मिन्नतें तरले करूंगा और ये मेरे से उम्मीद आप मत रखना, क्योंकि मैं इसके आगे हाथ फैलाने वाला नहीं हूँ। मैं अब इसको पूरी दुनिया के आगे रुस्वा ना कर दिया तो मेरा नाम भी जमशेद नहीं। जहाँ पर उसी वक्त फरहाना बाजी इसको बहुत ज्यादा डांटती है और कहती है कि तुमने किसी के सामने तो अपना भरम नहीं रखा, कम से कम तुम अब दुनिया वालों को तो ये साबित कर दो कि तुम एक अच्छे शोहर थे। जहाँ पर जामी उसी वक्त ये कहकर चला जाता है और जाते जाते फरहाना से ये बात कह के जाता है कि अब देखना मैंने ज़ेबा को ना सारी दुनिया के सामने जलील किया तो फिर देखना। जहाँ पर दूसरी तरफ उसी वक्त फरहाना बाजी यास्मीन को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी को मैंने इतना ज़्यादा फोर्स किया है कि तुम जामी से डिवोर्स नहीं लो, लेकिन वो तो किसी बात पर रजामंद नहीं हो रही। जहाँ पर यास्मीन कहती है कि ठीक है आप टेंशन नहीं लो, मैं अभी ज़ेबा के पास जाती हूँ और जाकर उसको समझाती हूँ। जहाँ पर फिर यास्मीन ज़ेबा के पास जाती है और कहती है कि तुम बेटा उससे तलाक ना लो, दुनिया वाले सब तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएंगे और तुम्हें ही गलत कहेंगे। जिसके बाद ज़ेबा कहती है कि जिसने जो सोचना है सोचे, अब मैंने जो फैसला कर लिया है मैंने वही करना है। जहाँ पर यास्मीन कहती है कि बेटा अगर तो वो मर जाए ना तो उसकी और बात है, लेकिन अगर तुम तलाक दोगी ना तो तलाक याफ्ता को यहाँ पर लोग जीने नहीं देते और उनको जलील कर देते हैं। जहाँ पर उसी वक्त ज़ेबा कहती है कि अम्मी अगर हमें इस्लाम ने ये इजाज़त दी है ना शादी की, तो हमें तलाक लेने की भी इजाज़त दी है, तो इसलिए जो मैं फैसला कर रही हूँ ना मुझे उस पर रहने दो, क्योंकि मैं अपने बच्चों की और ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं कर सकती। मेरे बच्चों ने मुझे कहा है कि अम्मी अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं इम्पोर्टेंट ना तो हमारी तो रखें। जहाँ पर उसने मेरे बच्चों के साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं, मेरे बच्चे टेंशन ले लेकर उनको पैनिक अटैक आने लग पड़े हैं और मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मेरे बच्चों को कुछ भी हो।
जहाँ पर यास्मीन ज़ेबा को बहुत ज़्यादा समझाती है, लेकिन ज़ेबा उसकी किसी बात पर एग्री नहीं करती और कहती है कि अम्मी अब मुझे उस इंसान के साथ रहना ही नहीं है, वो इंसान तो मेरी कफालत के अहल ही नहीं है। जहाँ पर फिर उसी वक्त उसकी माँ चले जाती, जहाँ पर ज़ेबा बहुत ज़्यादा परेशानी में होती है क्योंकि सुबह उनकी कोर्ट में हेयरिंग होती है और वो सबक आता है तो उसे कहती है कि बेटा अब सुबह पता नहीं क्या होगा। जहाँ पर वो सबक को कहती है कि उस डे हम लोग जब कोर्ट में गए तो वहाँ पर मेरी जज ने ये कहा कि ये तो बहुत तुम्हारा जो फैसला है बहुत कमजोर है, क्योंकि ये क्या हुआ कि कफालत के अहल नहीं, तुम्हें कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग बात पर उससे तलाक लेनी होगी जहां पर कोर्ट तुम्हारी बात पर एग्री भी करे। जहां पर फिर उसी वक्त सबक कहता है कि अम्मी आपने सच क्यों नहीं बताया, आपने ये क्यों कहा कि वो आपकी कफालत के अहल नहीं, आपने ये क्यों नहीं बताया कि उसने मेरे साथ जुल्म किए, उसने मुझे कभी कमा कर नहीं दिया, उसने मेरे बच्चों की कभी इज्जत नहीं की, मेरे बच्चों के भी पैसे खा गया और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ बाहर डेट पर जाता था, मेरे बच्चों से पैसे ले लेकर उन लड़कियों को चाय पिलाता था, आपने ये सब कुछ क्यों नहीं उनके सामने खोल कर रखा। जहाँ पर सबक कहता है कि अब आपको अम्मी सब कुछ सच सामने रखना होगा। जहाँ पर ज़ेबा कहती है कि बेटा तुम कल गए थे ना उसके पास, उसने तुम्हें ठोक कर कहा था कि वो मुझे तलाक नहीं देगा। जहाँ पर सबक कहता है कि तलाक तो उसकी माँ को भी देनी होगी, वो क्यों नहीं देगा। जहाँ पर उसी वक्त अगले दिन ज़ेबा और उसकी दोस्त दोनों कोर्ट में जाती है, तो जब वो कोर्ट में जाते हैं तो आगे जामी नहीं आता, क्योंकि जामी का ये फैसला होता है कि वो अब इसे किसी भी हाल में तलाक नहीं देगा, वो इसको जलील करेगा और सारी दुनिया के सामने करेगा। जहाँ पर फिर उसकी दोस्त को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कोर्ट वाले भी उसे दूसरी हेयरिंग के लिए कह देते हैं और ये दोनों वहाँ से वापस चले जाते हैं। जहाँ पर फिर अब सुमेरा चुप नहीं रहती और वो उसी वक्त जमाल को कॉल करती है और जमाल को सारी बात बताती है। वो जमाल को बताती है कि अब जामी पता नहीं क्या चाह रहा है, उसने तो सारी की सारी ज़ेबा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। जहाँ पर जमाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसी वक्त जामी से मिलता है। वो जामी से कहता है कि तुम अगर ज़ेबा को तलाक दे दोगे ना तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। जहाँ पर जामी जमाल से कहता है कि तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है जो तुम उसके लिए स्टैंड ले रहे हो। जहाँ पर जमाल कहता है कि मेरा उससे जो भी रिलेशन है इसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है और तुम उसको तलाक दे दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। जहाँ पर जामी कहता है कि नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। जहाँ पर अब जमाल इसके सामने बहुत अच्छी डील रखेगा, वो इसे कहेगा कि मैं तुम्हें एक बिजनेस सेटल करके दूंगा, तुम सारी जिंदगी ऐसे खाओगे और तुम ज़ेबा को तलाक दे दो। जहाँ पर दूसरी तरफ कहेगा कि अगर तुम ज़ेबा को तलाक नहीं दोगे तो फिर तुम्हें मैं देखना ऐसा जलील करूंगा, ऐसा तुम्हारे पे केस करूंगा, सारी जिंदगी जेल से बाहर नहीं आओगे। जहाँ पर फिर अब जामी पता नहीं क्या फैसला लेगा। मुझे तो लगता है कि अब जामी बहुत ज्यादा जमाल के आगे बदतमीजी करेगा और जमाल ये सब कुछ बेयर नहीं करेगा और एक जोरदार थप्पड़ जामी के मुंह पर लगाने वाला है। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जामी चुपचाप ज़ेबा को डिवोर्स दे दे और चलता बने, क्योंकि जमाल ने उसे एक बहुत अच्छी ऑफर दी है। जहाँ पर फिर अब ज़ेबा तो किसी की बात नहीं मानेगी और वो इसी बात पर रहेगी कि उसने जामी से डिवोर्स लेनी है। क्या अब जामी आसानी से ज़ेबा को तलाक दे देगा? क्या अब ज़ेबा अपनी जिंदगी जमाल के साथ खुशहाल बना सकेगी? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, या गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।